उनके होने से वक्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। बिल्कुल सही कहा गया है। नमस्कार, मैं हूँ पूनम ठुकराल और आज फादर्स डे पर सुनाती हूँ एक दिल को छू लेने वाली कहानी। एक पिता ने अपने बेटे की बहुत अच्छी तरह से परवरिश की, उसे अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया और एक सफल इंसान बनाया। इसी की बदौलत बेटा एक कंपनी में बड़ा अधिकारी बन गया। एक दिन पिता ने सोचा, क्यों ना बेटे के ऑफिस में जाकर उससे मिला जाए। जब पिता उसके ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बेटा एक शानदार ऑफिस में बैठा हुआ है और बहुत से लोग उसके अंडर काम कर रहे हैं। ये देखकर पिता को बहुत प्राउड फील हुआ। पिता अपने बेटे के चैम्बर में गए, उसकी चेयर के पीछे जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़े हो गए। इसके बाद पिता ने अपने बेटे से पूछा, एक बात बताओ बेटा, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? बेटे ने पिता के हाथ बड़े प्यार से अपने हाथों में लेकर हंसते हुए कहा, मेरे अलावा कौन हो सकता है पापा? पिता को इस जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उन्हें विश्वास था कि उनका बेटा गर्व से कहेगा, पिताजी, इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान आप हैं, जिन्होंने मुझे इतना योग्य बनाया। बेटे के जवाब सुनकर पिता की आंखें भर आई, उनका चेहरा उतर गया। वो मायूस होकर चैम्बर के गेट को खोलकर बाहर निकलने लगे। उन्होंने एक बार फिर पीछे मुड़कर अपने बेटे से पूछा, एक बात फिर से बताना बेटा कि इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? बेटे ने इस बार कहा, पापा, आप हैं इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान। पिता ये सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने कहा, अभी तो तुम अपने आप को इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बता रहे थे, अब तुम मुझे बता रहे हो। बेटे ने हंसते हुए बड़े सम्मान से उन्हें अपने सामने बिठाते हुए कहा, पापा, उस समय आपका हाथ मेरे कंधे पर था। जिस बेटे के कंधे पर या सिर पर पिता का हाथ हो, वो तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान ही होगा ना। बताओ, मैंने सही कहा था ना पापा? बेटे की बात सुनकर पिता की आंखें भर आई। उन्होंने बेटे को अपने गले से लगा लिया। सच है, जिस बच्चे के सिर पर पिता का हाथ होता है, वो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होता है। किसी ने क्या खूब कहा है, मुझको छांव में रखा और खुद को भी वो जलता रहा। मैंने देखा एक फरिश्ता बाग की परछाई में। हैप्पी फादर्स डे और करें हमेशा प्यार अपने पापा से। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।